वेस्ट यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो चुका है। जाट बनाम गुज्जर की सियासत और बीच में बीजेपी आरएलडी का नया गठबंधन। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में होने वाली योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की साझा रैली क्या 2027 की राजनीति की नई पटकथा लिखने जा रही है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगी। 29 मार्च को दादरी में गुज्जरों का बड़ा जमावड़ा हुआ, तो वहीं मेरठ में जाट राजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण। इन दोनों घटनाओं ने वेस्ट यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। जाट और गुज्जर दोनों ही समुदाय अब खुलकर अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के बयानों ने बीजेपी की जाट राजनीति में हलचल मचा दी है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी इस मुद्दे पर नाराज नजर आए और अब गठबंधन के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। वेस्ट यूपी में जाट और गुज्जर दोनों ही सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर है। 2014 और 2017 में दोनों समुदाय बीजेपी के साथ आए, लेकिन 2019 और 2022 में जाट वोट रालोद की तरफ शिफ्ट होता दिखा। अब बीजेपी ने जयंत चौधरी से हाथ मिलाकर जाट समीकरण साध लिया है, लेकिन गुज्जर समाज की नाराजगी अभी भी बड़ा सवाल बनी हुई है। इधर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। अखिलेश यादव ने दादरी में जनसभा कर गुज्जर समाज के 3 बड़े नेताओं मिहिर भोज, धन सिंह कोतवाल और विजय सिंह पतिक की प्रतिमाएं लगाने का ऐलान किया है। यानी साफ है कि 2027 से पहले जातीय समीकरण पूरी तरह गर्म हो चुके हैं। अब नजर है 13 अप्रैल की मुजफ्फरनगर रैली पर, जहां योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी एक मंच पर दिखेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि जाट और गुज्जर दोनों को साधने की, तो वहीं जयंत के लिए ये अपनी सियासी ताकत दिखाने का मौका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। बीजेपी के अंदर ही जाट नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है और गुज्जर समाज अभी भी अपना चौधरी तलाश रहा है। ऐसे में ये रैली सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि 2027 की रणनीति का ट्रायल मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी और जयंत की ये जोड़ी वेस्ट यूपी में फिर से जाट गुज्जर समीकरण को अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर सपा और दूसरे दल इस नाराजगी को भुना लेंगे? और सबसे अहम, क्या 13 अप्रैल की ये रैली 2027 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।